अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू कदीम मिस्री देवी बास्टेट से माखूज है कि आखिर ये शेर के सर वाली देवी बिल्ली के सर वाली देवी कैसे बन गई। इस मौजू की रोशनी में हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस और इस्लाम इसके मुताल्लिक क्या कहते हैं। दोस्तों, मिस्र ज़माने कदीम से ही बुत परस्तों की आमाजगाह रहा है और यहाँ पर एक तवील मुद्दत तक बुत परस्तों और उनसे जुड़े मुख्तलिफ नाम निहाद बुतों का तोत ही बोलता रहा है। मिस्री लोगों में मौत के बाद की जिंदगी का तस्वुर बेपनाह राइज था। अगरचे वो लोग मुर्दों की इखलाकी तज़हीक का सबब बनते थे और उसको बड़ी शान का काम गर्दानते थे, लेकिन असल बात यही है कि वो मौत की बाद की जिंदगी के कायल थे। इसीलिए वो अपने अजीम बादशाह के हनूत शुदा जिस्मों को मजीद मसाला जात की मदद से सदियों तक ताबूतों में बंद कर देते थे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू भी एक मिस्री देवी बास्टेट के मुतालिक है कि आखिर वो कौन थी और उसके मुतालिक मिस्री तारीख क्या कहती है। मिस्री किस्सों के मुताबिक बास्टेट दरअसल सूरज के देवता रा और आयरस की बेटी थी, जो कि शुरू में एक शेर का धड़ और औरत का जिस्म रखती थी। उसकी बेपनाह ताकत और गुस्से की वजह से उसको रा की आंख कहा जाता है। शुरू में बास्टेट बेपनाह गुस्से की मालिक एक देवी थी, जिसका खौफो हिरास आहिस्ता आहिस्ता लोगों में परवान चढ़ा और बिलाखिर बास्टेट को अपने इलाके में पूजा जाने लगा। ये गालिबन वो पहली कड़ी थी जो कि शायद आगे जाकर उसे इंसानों के लिए रहम दिल बनाने वाली थी कि इंसान उसको पसंद करने लग जाए। सो बास्टेट ने कुछ न कुछ खुद को तब्दील किया और वो शेर की शक्ल से इर्तिका की जानिब गामजन हुई। बास्टेट ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को तब्दील किया और इंसानों की हिफाजत के खातिर वो मैदान में आई। लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सराहा और उसकी रहमदिली की तारीफों के पुल बांधे। यूं एक मिस्री देवी और इंसानों की माबीन एक बहुत बेहतरीन ताल्लुक कायम हुआ और उन्होंने अपनी फरियादें उनसे कहना शुरू कर दी। अव्वल तो लोग बास्टेट से खौफजदा भी होते थे, जिसकी वजह उसका शेर वाला सर था। लेकिन जैसे जैसे बास्टेट को यह महसूस हुआ, उसने खुद को एक बिल्ली के सर वाली देवी में तब्दील कर लिया। बिल्लियों की चंद नुमाया खुसूसियात की बिना पर बास्टेट को बच्चेदान यानी बच्चे पैदा करने वाली देवी के तौर पर माना जाने लगा। यही वजह है कि कदीम मिस्र में लोग बिल्लियां पालना पसंद करते थे और उनको सोने से आरास्ता किया जाता था, क्योंकि बास्टेट जो लिबास ज़ेबे तन करती थी वो सोने का बना होता था। बिल्लियों की मौत पर उनकी हनूत शुदा मम्मी को कई दिन तक घरों में रखकर सोग मनाया जाता था और ये इस बात का सबूत है कि मिस्र में आसारे कदीमा की टीमों को जांच पड़ताल के दौरान कमोबेश 3 लाख बिल्लियों की ममीज मिली है। ये सब तो किस्से कहानियों का हिस्सा है, सो हम इसकी हकीकत को नहीं जानते, मगर साइंस बिल्लियों की नेचर के मुतालिक क्या कहती है, इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि क्यों कदीम मिस्र में लोग बिल्लियों को पालते थे और उनकी पूजा करते थे। दरअसल साइंस के एतबार से घरेलू बिल्लियों के जीन्स 90 से 95% तक चीतों से मिलते जुलते हैं। यानी अगर हम मिस्री किस्से को देखें तो हमें मालूम होगा कि क्यों बास्टेट को पहले पहल शेर की सरवाली देवी कहा जाता था। और अगर हम इस मिस्री किस्से को सच मान लें तो ऐन मुमकिन है कि बास्टेट ने अपनी जीन्स तब्दील करके शेर से बिल्ली का सर बना लिया हो। साइंस के मुताबिक बिल्ली अपनी जिसामत से 5 गुना बड़ी छलांग बआसानी लगा सकती है और आमतौर पर बिल्लियां 30 मील यानी 48 किलोमीटर तक थोड़े फासले के लिए भाग सकती हैं, लेकिन इनमें इनकी फुर्ती काबिले सताइश है। बिल्लियों की एक गैर मामूली खूबी ये भी है कि तूफान के आने की पेशनगोई कर सकती है, क्योंकि उनके सुनने की सलाहियत नौजवान मर्दों से 5 गुना ज्यादा होती है। ये अपने इर्द गिर्द की हरकत को बआसानी भांप लेती हैं और इनमें मदद करते हैं इनके 180 डिग्री तक घूमने वाले कान। है ना हैरान कुन बात। बिल्लियों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन दुनिया में एक बिल्ली क्रीम पफ कमोबेश 39 साल तक जिंदा रही। बिल्लियों के लाइफ साइकिल में है कि पहले 1 साल में इंसानी जिसामत के मुताबिक 15 साल तक ग्रोथ कर जाती है, दूसरे साल में ये 25 साल तक, और फिर हर साल इनकी ग्रोथ इंसानी ग्रोथ के एतबार से 1 साल में
इंसानी उम्र के 7 सालों के बराबर होती है। आमतौर पर यह मखलूक अपनी उम्र का 70% तक सोते हुए ही गुजारती है और 15% ये खुद की देखभाल में गुजारती है। ज्यादातर बिल्लियों में पलकें नहीं होती और यही चीज इनको मजीद खूबसूरत बना देती है। बिल्लियां आमतौर पर नर्म तबीयत की मालिक होती है। यही वजह है कि इनसे थोड़ी सी मोहब्बत इनको पुरसुकून कर देती है। इन सब साइंसी हकाइक के बाद हमें ये मालूम होता है कि क्यों कदीम मिस्र में बास्टेट को हुस्न और मोहब्बत की देवी कहा जाता था। उसकी वजह यही थी कि वो बिल्लियों की देवी थी और बिल्लियां कुदरतन नर्म मिजाज और मोहब्बत करने वाली होती हैं। सो दोस्तों, अब तक का तमाम किस्सा अगर हम मजहब की रूह से देखें तो हमें मालूम होगा कि ये साइंस के मुताले के अलावा देवी देवताओं की तमाम तर कहानी फर्जी है। हमारे दीन मतीन में बुतों को झूठा खुदा कहा गया है जो कि इंसानों ने खुद घर लिए और उनकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हमारे दीन में जानवरों के हुकूक या उनसे मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को पसंद फरमाया और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन सखर को सिर्फ उनकी बिल्लियों से मोहब्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा यानी बिल्लियों का बाप कुनियत अता फरमाई और आज हम उन्हें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर जुल्म करने से मना फरमाया, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का नजारा कराया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक औरत को बिल्ली नोच रही है। बस दरियाफ्त करने पर पता चला कि उस औरत ने बिल्ली को उस वक्त तक बांधे रखा जब तक वो प्यास से मर नहीं गई। सही बुखारी की हदीस नंबर 2364 में कुछ यूं बयान हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी, फिर फरमाया, अभी अभी दोज़ख मुझसे इतनी करीब आ गई थी कि मैंने चौंक कर कहा, ऐ रब, क्या मैं भी इन्हीं में से हूँ? इतने में दोज़ख में मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, मुझे याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इस पर इस अजाब की क्या वजह है? आपके साथ वाले फरिश्तों ने कहा कि इस औरत ने इस बिल्ली को इतनी देर तक बांधे रखा कि वो भूख के मारे मर गई। सही बुखारी आयत नंबर 2364। इसी तरह एक और रिवायत हजरत कब्शा बिन काब से रिवायत है कि हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए। फिर कब्शा ने ऐसे अल्फाज कहे जिनका मतलब ये है कि मैंने उनके लिए बर्तन में वजू का पानी डाला, चनाचा एक बिल्ली आई और उससे पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्ली के लिए बर्तन झुका दिया ताकि वो आसानी से पी ले। बिल्ली ने पानी पी लिया। कब्शा ने कहा कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही हूँ तो कहने लगे, ऐ भतीजी, क्या तुझे इस पर ताज्जुब है? मैंने कहा, जी हाँ। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा बिल्ली पलीद नहीं, क्योंकि ये तुम पर आने जाने वाले नौकरों और नौकरानियों या साइलीन की तरह है। यानी जानवरों से प्यार और खुसूसन बिल्लियों से प्यार सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बिल्लियों की देवी बास्टेट के मुतालिक जाना और फिर इसको इस्लामी नुक्ता नजर से भी देखा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नए आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।